राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की घर के मंदिर में किस प्रकार से विष्णु भगवान का पूजन करें, व्रत करें, कैसे व्रत के नियम आदि सभी बातें बताऊंगी। यह पूजा आप अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान बृहस्पति देव जी की पूजा की जाती है, जो कि विष्णु भगवान का ही रूप हैं। और इनकी पूजा करने के बाद में केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। और ऐसे में केले के पेड़ की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करने से घर में सुख समृद्धि और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देखिए, इसमें पीले रंग का बहुत महत्व होता है। सुबह सुबह नहा धो करके स्वच्छ हो करके इस तरह से आपको कोई भी चौकी लगा लेनी है और इसके ऊपर आप पीले रंग का कोई भी वस्त्र इस तरह से साफ सुथरा बिछा लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम चौकी लगा लेंगे, पीला कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फूलों से हम आसन दे करके पुष्प आसन पर यहाँ पर विष्णु भगवान की तस्वीर, प्रतिमा, आपके पास मूर्ति जो भी हो उसे विराजमान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। अब एक लोटे में हमें शुद्ध जल लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शुद्ध जल ले लिया है, जिसमें गंगा जल मिला करके यहाँ पर लिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पुष्प ले करके इस तरह से मूर्ति जो तस्वीर है उसे हम अच्छे से गंगा जल से पवित्र कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से पोंछ कर साफ कर देंगे। और देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो हमने कलश लिया है इसके ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है। तो इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर हल्दी से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोली मैंने ली हुई है तो रोली से ही मैं यहाँ पर इसमें कलश में जो स्वास्तिक है बना देती हूँ। स्वास्तिक को दोनों साइड से इस तरह से बंद किया जाता है, तो मैंने इसे बंद कर दिया है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पुष्प का आसन देकर के कलश को भी इधर स्थापित कर दिया है, इस तरह से रख दिया है, क्योंकि कलश भी कभी खाली नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो हमने लोटे में कलश में जल रखा है उसमें हमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। तो देखिए, यहाँ पर हल्दी का पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। थोड़ी सी चना दाल इसमें डालेंगे और यहाँ पर मुनक्का डाल देंगे, जो कि विष्णु भगवान की पूजा में सर्वोपरि होता है, और एक सिक्का डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को डाल करके यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। मीठे में गुड़ है, मुनक्का है और चने की दाल से ही यहाँ पर विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, भोग लगाया जाता है और केले का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पुष्प का थोड़ा सा आसन दे करके, कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर बृहस्पतिवार की व्रत कथा है हमारे पास। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार की व्रत कथा में भी विष्णु भगवान का यहाँ पर चित्र दिया होता है, तो उस वहाँ पर उसका भी हम पूजन कर लेंगे। जो हमारे पास किताब है, विष्णु भगवान का यहाँ पर हल्दी से तिलक किया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है, हल्दी रोली से यहाँ पर हम तिलक कर देंगे इस तरह से। गणेश भगवान का रोली से तिलक कर देंगे और विष्णु भगवान का तिलक कर देंगे हल्दी से। इसमें केले के पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश और आपके घर में केले का पौधा नहीं है, तो यहाँ पर जो तस्वीर है इसमें केले का चित्र बना हुआ है, तो हम उसी का पूजन कर लेंगे। अब यहाँ पर धूप दीप इस तरह से दिखा करके अब यहाँ पर हम भोग में केले का प्रसाद रख लेंगे। तो देखिए, केले का प्रसाद भी यहाँ पर मुख्य होता है। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, इसमें मुनक्का ले लिए हैं। देखिए, 5 मैंने मुनक्का यहाँ पर लिए हैं। थोड़ी सी चना दाल लेंगे और यहाँ पर विष्णु भगवान का प्रिय जो प्रसाद होता है वो तैयार कर लेंगे, और इसी में मैंने साथ में गुड़ रख लिया है। और विष्णु भगवान की जब भी पूजा करें तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का भोग बिना तुलसी पत्र के अधूरा रहता है। विष्णु भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये पीला जो होता है, इसमें पीले का ही महत्व होता है, तो मैंने यहाँ पर पीले कलर का यहाँ पर लड्डू ले लिया है, बूंदी का लड्डू लिया है। इसकी जगह पर आप चाहे तो बेसन का लड्डू भी ले सकते हैं। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जो भी हमने लड्डू लिया है भोग प्रसाद में, उसके ऊपर भी यहाँ पर हम तुलसी पत्र के साथ में ही भोग समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर विष्णु भगवान को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। जो हमने कलश तैयार किया है, कलश को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। और गणेश भगवान जो हमने विराजमान किए हैं, गणेश भगवान को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। इस तरह से बड़ी ही श्रद्धा से प्रेम पूर्वक हमें यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा करनी है। लक्ष्मी माता का भी साथ में ध्यान करना है। और यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख देंगे, क्योंकि पूजा में कुछ कमी रही हो, भूल चूक रही हो, उसके लिए दक्षिणा अवश्य रखें। जो आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप रखिएगा। हाथ में चना दाल और पुष्प लेकर के यहाँ पर कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में चना दाल और पुष्प लिया था उसे भगवान विष्णु भगवान के चरणों में हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर विष्णु भगवान की आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद यहाँ पर
प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आचमनी करेंगे इस तरह से, जो भी आपको आरती आती हो। नहीं तो ओम जय जगदीश हरे जो वाली आरती होती है वो सभी को आती है, तो आप वो आरती कर सकते हैं। वैसे तो बृहस्पति देव की एक अलग से आरती होती है। तो इस तरह से आरती करने के बाद जल से आचमनी कर देंगे और यहाँ पर विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को सबको आरती देंगे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके इस तरह से क्षमा याचना करेंगे, हे प्रभु मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरी पूजा में कोई कमी रही हो, भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ करना। इस तरह से प्रेम पूर्वक भगवान के यहाँ पर पैर छुएंगे, चरण स्पर्श करेंगे और फिर से हम एक बार हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करेंगे। ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।